लवली फैम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे क्वांटम केमिस्ट्री के। ओके, तो इस वीडियो में हम जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आप लगा लीजिए हमने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के वो कवर अप कर लिए हैं। ओके, तो आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर में किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है क्वांटम केमिस्ट्री से। ओके, मुश्किल नहीं है, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए और आपको फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए टिप्स पे। ओके, आपको डेरिवेशंस लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप एक बार उसका कंसेप्ट देख लीजिए कि वो डेरिवेशन आई, मतलब वो फॉर्मूला आया कहाँ से, कौन से डेरिवेशन से आया, जस्ट इतना काफ़ी है। बट बेसिकली आपको उसका कंसेप्ट मतलब कहाँ से आया है और वो आपको डेरिवेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आप फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, और क्वांटम केमिस्ट्री क्योंकि काफ़ी अच्छे मार्क्स की आती है तो ये आपको अच्छे से पेपर में करके ही जानी है, इसको छोड़ के मत जाइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, हमारे पास फंक्शन गिवन है। ओके, फंक्शन ये हमारे पास गिवन है और आपको ये परटर्बेशन की वैल्यू भी दी हुई है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है आपको। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का फॉर्मूला होता है आपके पास जितना स्पेस होता है लगा लीजिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और जो आपके पास फंक्शन है साई स्टार, और यहाँ पे परटर्बेशन आ जाएगा साई, और ये है डी टाउ। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है। अब हमें गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, साई स्टार है। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 1/√2 तो एज इट इज़ रहेगा। आपको e⁻⁻m⁵ लिखना है। देखो, 5 स्टार का क्या मतलब होता है, अगर आपके पास कोई भी इमेजिनरी नंबर है, अगर वो प्लस का है तो माइनस, और अगर माइनस है तो वो प्लस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एच है। डेल्टा एच की वैल्यू है p cos फाई। ओके, और यहाँ पे फिर से है 1/√2 e⁻⁻m⁵ डी टाउ। ऑल राइट, सो अब क्या करेंगे हम, देखो अब हमारे पास ये भी कांस्टेंट है, 1/√2 भी कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है। इसको हम बाहर लेकर जा सकते हैं, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आइए। और हाँ, लिमिट क्या होगी आपकी, 0 से 2 आपकी लिमिट होगी, क्योंकि जो सर्कुलर पाथ होता है ना उसकी लिमिट कितनी होती है, 0 से 2 होती है। ऑल राइट, सो अब ये आ गया हमारे पास p/2, और ये e⁻⁻m⁵ माइनस का और प्लस का, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन के, हमारे पास बचेगा 0 से 2 और ये रहेगा हमारे पास cos फाई डी फाई। ओके, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारे पास sin फाई होता है, और sin फाई में जब हम लिमिट पुट करेंगे तो sin जो फाई होता है sin 2 फाई भी 0 होता है। ओके, और sin 0 फाई भी 0 ही होता है। ठीक है, आगे समझ में आपको ये बात। तो अब आपको करना क्या है, बेसिकली आपको बस 0 आ गया, तो ये आ गया p/2 इंटू 0। तो आप किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हमें दिया है फॉर H2 molecule the GS यानी ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आपको गिवन है। ओके, वेयर फाई रेफर्स टू द स्पेस पार्ट एंड सिग्मा टू द स्पिन पार्ट, गिवन दैट आपको ये चीज़ें दी हुई हैं सब, कि जो आपका स्पिन पार्ट है लाइक वो सिमेट्रिक है। ओके, सॉरी, जो स्पेस पार्ट है वो सिमेट्रिक है, और इन फॉर्म ऑफ आपको सिग्मा का बताना है कि वो कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा या एसिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन और ये तो नहीं आ सकता, बिकॉज ये तो सिमेट्रिक भी नहीं है और एसिमेट्रिक भी नहीं है, तो इसको तो हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो सी और डी में से आपके पास बचेगा कि आपको कौन सा आंसर टिक करना है। देखो, मैं आपको उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। जो हमारे पास फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है उसकी। ओके, और उसका फॉर्मूला होता है साई स्पेस इंटू साई स्पिन। ओके, तो हमें स्पेस हमें दे दिया सिमेट्रिक। अब हमें पता है, एक और रूल बताती हूँ मैं आपको, इसको चेक करने का कैसे, कि जो हमारे पास ये होता है ना, इसको मल्टीप्लाई करके एसिमेट्रिक आना चाहिए। मतलब ये रूल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, एसिमेट्रिक आना चाहिए। ओके, एसिमेट्रिक आना चाहिए। तो अब उसने क्वेश्चन में एक चीज़ तो दे दी हमें कि जो ये है वो सिमेट्रिक है। अगर मान लो ये हमारे पास सिमेट्रिक है तो ये कैसा आना चाहिए, ये एसिमेट्रिक आना चाहिए ना, तभी तो हमारे पास आंसर में एसिमेट्रिक आएगा। तो इसको एसिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है और ये एसिमेट्रिक है, तो हमें एसिमेट्रिक चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए इन साइक्लोप्रोपेनियम इन हकल थ्योरी इज, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें बताना है आपको कौन सा ठीक होगा। ओके, ई एक्साइटेशन निकालना है।
यानी कि हमें निकालना है ई एक्साइटेशन। उससे पहले हमें इसके लेवल पता होना चाहिए, एनर्जी लेवल्स पता होना चाहिए कि कैसे होता है। ओके, साइक्लोप्रोपेनियम आयन, साइक्लोप्रोपेनियम हमें ऐसे देखने को मिलता है, 1 सेकेंड, या तो हमें ऐसे देखने को मिलेगा ये। ओके, सो इसके एनर्जी लेवल कुछ इस तरीके से होते हैं, अल्फा माइनस बीटा एंड हेयर वी हैव अल्फा प्लस 2 बीटा। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। ये आ गया हमारे पास। ई एक्साइटेशन क्या होता है, ई लोमो माइनस ई होमो। ओके, लूमो क्या है, ये हमारे पास लूमो है, ठीक है, ये क्या है लूमो, क्योंकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है ये। और ये क्या है हमारे पास, ये है होमो, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ई लूमो माइनस ई होमो होता है। ओके, तो ये हमारे पास अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा। ओके, जब हम इसको सोल्व करेंगे अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा, सो हेयर वी हैव अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 3 बीटा आंसर में आ जाएगा। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास, ये तो कर लिया था हमने है ना प्रीवियस ईयर में। ओके, सो या तो ये हमारे पास अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आपको दिया है, रेडियल वेव फंक्शन ऑफ ए सर्टेन हाइड्रोजन एटम, आइगन स्टेट दिया आपको इसकी। ओके, सो हमें पॉसिबल एंगुलर पार्ट ऑफ आइगन स्टेट बताना है। देखो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कोस थीटा की वैल्यू से हम एल चेक करते हैं कि कितना है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से हम एल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए पहले इसमें रेडियल नोट देखते हैं कितनी है हमारे पास फंक्शन है सी एस। देखो, इसको क्या करना है आपको, इसको 0 के इक्वल पुट करा दो पूरी इक्वेशन को। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट कराएंगे तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 6r माइनस आर स्क्र इज इक्वल टू 0 और ई रेज टू पावर माइनस आर बाई 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो जब इसको सोल्व करेंगे ना हमारे पास क्या आएगा, आर की वैल्यू 6 आ जाएगी। ओके, हाँ ये आएगी ना, आर स्क्र 6r, या सो हेयर वी हैव ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यानी कि एक नोट आएगा। देखो, ये तो बाउंड्री कंडीशन है क्योंकि ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। तो ये क्या है, ये तो बाउंड्री कंडीशन है, इसको तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते रेडियल नोट में। तो हमारे पास नोट कितनी आई है, 1 आई है। और फॉर्मूला कितना होता है, n माइनस एल माइनस 1 और इज इक्वल टू रेडियल नोट जितनी भी होती है इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से n माइनस एल इज इक्वल टू कितनी आई है इसकी वैल्यू, 2 आ गई इसकी वैल्यू। ओके, तो अब हमें n की वैल्यू देखनी पड़ेगी। n की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू यही होती है हमारे पास। तो n की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस ये 2 इधर आ जाएगा। तो आपके पास बचेगा, आपके पास जो लेफ्ट ओवर वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपके पास आएगी l की वैल्यू। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा l इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे देखो कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। देखो, इसको देख के टिक नहीं लगाना कि यहाँ पे 1 है तो चलो इसको टिक कर देते हैं, नहीं, ये गलत है। ओके, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 3 है तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। ओके, तो ये तो नहीं है। उसके बाद है ये वाला, इसमें है 2, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू है कितनी, 1, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है या ए 1D क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर is perturbed by a potential lambda x3 the first order correction to the energy for ground state। देखो, मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। जब भी आपको x की वैल्यू ओड में दी होगी यानी वो क्या होगा, वो ओड फंक्शन होगा। और जब भी आपके पास ओड फंक्शन होगा तो जो आपकी वैल्यू होगी ना एनर्जी की, तो ग्राउंड स्टेट की, वो कितनी होगी, वो 0 हो जाएगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर फाइनल आंसर। देखो, जब यहाँ पर अगर इवन होगा, मैं इवन के लिए बात नहीं कर रही, अगर यहाँ पे इवन हुआ तब आपको पूरा इंटीग्रेशन सोल्व करके देखना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। लेकिन जब आपके पास ओड है ना, तो आपको ऑप्शन नंबर सी पे, मतलब आपका जो 0 है ना, कि वो 0 के इक्वल हो जाएगा आपका पूरा फंक्शन। ओके, उसकी जो ग्राउंड सेट एनर्जी है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लाइक आपको बी सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। कॉम्बिनेटर ऑफ एक्स विद हैमिल्टोनियन। देखो, हैमिल्टोनियन क्या होता है हमारे पास, हैमिल्टोनियन होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी p² बाई 2m
प्लस वी कैप। ओके, तो ये होता है हमारे पास। अब हमें ये निकालना है पोजीशन और पोजीशन विद हैमिल्टोनियन का कॉम्यूटेटर निकालना है। ओके, तो चलिए निकाल लेते हैं। x इंटू, ये देखो हैमिल्टोनियन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पी स्क्र बाई 2m प्लस वी। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब कॉम्यूटेटर होता है तो हम कैसे लिखते हैं इसको, तो बस इसको ऐसे लिख लेंगे x, ये आ गया हमारे पास कोमा पी स्क्र बाई 2m प्लस एक्स वी। ओके, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास 0 हो जाएगी। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखो इसका जो इंटीग्रेशन होता है उसको बाहर कर लो, यानी पी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 2p हो गया 2m। ओके, अंदर क्या बचा है इसके, ये बच गया हमारे पास अंदर। ठीक है, p, हाँ ये बच गया। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, जब हम इसका सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास आएगा आयोटा h px, आयोटा h आएगा इसको सोल्व करके। ठीक है, ये बच गया हमारे पास p, यहाँ पे x ले लीजिए क्योंकि हम x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं ये। ओके, सो या तो ये आ गया हमारे पास। अब आपको क्या करना है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करके आएगा आपके पास आयोटा h। ओके, तो आयोटा h px कैप, px कैप बाय m। सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वांटम केमिस्ट्री में से बेसिकली आपको क्या करवा दिया, आपको फॉर्मूले तो आपको लर्न होते हैं, बस उनको घुमा फिरा के क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। ओके, तो आपको वो सब अच्छे से आना चाहिए और वो तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे पास है एल स्क्वायर एक्स प्लस एल स्क्वायर वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो हमें पता है जो एल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, एल स्क्वायर एक्स प्लस एल स्क्वायर वाई प्लस एल स्क्वायर जेड। ओके, इसके इक्वल होता है। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, इनकी वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, जो एल स्क्वायर जेड है उसको इधर साइड ले आइए, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जेड। ओके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो अब इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है कि जो एल स्क्वायर होता है, जो ये हमारे पास एल स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल इंटू एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ओके, तो बस यहाँ पे भी यहाँ पर भी यही चीज़ करनी है, यहाँ पर भी यही चीज़ करनी है। इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, एल इंटू एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जेड की वैल्यू कितनी होती है, एम एच जेड कट। ओके, ये वैल्यू होती है इसकी। तो बस यहाँ पे इसका स्क्वायर, इसका कंप्लीट का स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, बस यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना, इसको पुट करेंगे तो ये आएगा एम स्क्वायर एच कट का स्क्वायर। बस अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको ये ले लीजिए इसको, 1 सेकेंड, इसको आप ऐसे ले लीजिए, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगी इससे। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एच कट स्क्वायर कॉमन ले लेना है। जब आप एच कट स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ना तो आपके पास क्या बचेगा, एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू एच कट स्क्वायर। बस ये बचेगा हमारे पास, यही हमें चाहिए था आंसर में। ओके, अब ऑप्शन देख लो कौन सा ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है the angle of orientation of angular momentum vector z axis for l is equal to 2 and ml is equal to plus का 2 दिया है आपको। ठीक है, तो आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको एंगल ऑफ ओरिएंटेशन निकालना है। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू एम एल डिवाइड बाय एल इंटू एल प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो चले करते हैं। बस वैल्यूज पुट करनी है इसमें, तो आपको डायरेक्ट ही करना है क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ओके, तो चले करते हैं। यहाँ पे m की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, m की वैल्यू आपको गिवन है 2।
या तो एम एल की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, आपको एम की वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है और एल की भी कितनी गिवन है 2। ओके, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 2/√6 आएगा। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2/√6। इसको सोल्व करेंगे ना जब हम, तो हमारे पास आंसर आएगा जब आप इसको सोल्व कर लेंगे, क्योंकि गेट में देखो कैलकुलेटर मिलता है। नेट में इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े आना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम वैल्यू सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, बट गेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको कैलकुलेटर मिलता है। ओके, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 35.26। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी कर लेते हैं। या तो द अनपर्टर्ब्ड एनर्जी लेवल ऑफ ए सिस्टम आर E0 इज इक्वल टू 0, और आपको ये सब वैल्यू दी हुई है। ठीक है, द सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट इन प्रेजेंस ऑफ परटर्बरेशन V4 ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसको सोल्व करने के देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट ऑफ टाइम आपसे एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो हमें निकालने के लिए क्या करना है, इसको सोल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है मेरे पास, ये फॉर्मूला नहीं भूलना, फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फंक्शन आपको दे देंगे यहाँ पे, और डेल्टा एच का स्क्वायर डिवाइड बाय EN माइनस EM। ओके, यहाँ पे आएगा समेशन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करने के बाद बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना। और यहाँ पे ग्राउंड स्टेट दिया है, ग्राउंड स्टेट यानी 0 और m की वैल्यू यानी सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ पे 2, बस इसको वैल्यूज को पुट कर दो, यहाँ पे आएगा क्योंकि समेशन है ना ये, तो बस यहाँ पे करना है psi2 डेल्टा एच का स्क्वायर, और ये है 0 डिवाइड बाय E0 माइनस E2 प्लस psi1 डेल्टा एच, सॉरी ये तो हमारे पास, हाँ डेल्टा को करना क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड, या तो ये आएगा हमारे पास 1, और ये आएगा डेल्टा एच का स्क्वायर psi 0। देखो एन की वैल्यू को चेंज नहीं करना क्योंकि हमने ग्राउंड स्टेट के लिए निकालनी है वैल्यू। ओके, तो हेयर वी लेफ्ट विद E0 माइनस E1, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है, आपको बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा E0 E02 इज इक्वल टू psi2 की वैल्यू, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एच की जगह हमें V12 दिया हुआ है ना, V10 V20 V12 दिया हुआ है, तो बस हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V20 का स्क्वायर डिवाइड बाय E0 माइनस E2 प्लस V10 का स्क्वायर E0 माइनस E1। ओके, तो यहाँ से वैल्यू सॉर्ट कर लीजिए, बस कुछ ज़्यादा बचा ही नहीं अब तो। V20 की वैल्यू आपको 4 दी है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, E0 की वैल्यू 0 ही होती है, और E2 की वैल्यू कितनी थी 4, प्लस V10 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो 2 का स्क्वायर 4, E0 माइनस E1 यानी 0 माइनस 2 दैट इज माइनस का 4 और माइनस का 2, तो टोटल कितना हो गया माइनस का 6। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारे मोस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। ओके, सो आई जस्ट वांट कि आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, बिकॉज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छे से आप इसको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, आपको एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा कि वहाँ पे क्या था एंड ऑल, तो इसको अच्छे से पढ़िए। ओके, सो अगर आपको किसी और चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके।